हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गणित की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैप्टर में हम भार या वजन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि जैजू और मन्नू ने किस तरह से घर में रखी कुछ वस्तुओं की सहायता से अपने लिए माप के बाट तैयार कर दिए। बच्चों, आज की वीडियो में हम तराजू के दोनों पलड़ों पर रखे कुछ वजन की तुलना करेंगे तथा देखेंगे कि कौन सा पलड़ा नीचे की ओर झुकेगा तथा कौन सा पलड़ा ऊपर की ओर उठेगा। बच्चों, यहां पर आपको एक तराजू दिया गया है जिसके दोनों पलड़ों में कुछ वजन रखा गया है। तराजू के पहले पलड़े में वजन है 25 ग्राम और 40 ग्राम, जबकि तराजू के दूसरे पलड़े में वजन है 35 ग्राम और 40 ग्राम। बच्चों, आपको क्या लगता है इन दोनों पलड़ों में कौन सा पलड़ा नीचे की ओर झुकेगा तथा कौन सा पलड़ा ऊपर की ओर जाएगा। बच्चों, ये ज्ञात करने के लिए कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, हमें इन दोनों वजनों को जमा करना होगा। पहले पलड़े पे होगा 25 ग्राम जमा 40 ग्राम, जो कि होगा 65 ग्राम, तथा दूसरे पलड़े पर होगा 40 ग्राम जमा 35 ग्राम, जो कि होता है 75 ग्राम। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि तराजू के पहले पलड़े पर कुल वजन है 65 ग्राम तथा तराजू के दूसरे पलड़े पर वजन है 75 ग्राम। बच्चों, आपको मालूम है ना कि तराजू के जिस पलड़े पर ज़्यादा वजन होता है वो पलड़ा नीचे की ओर झुकता है तथा तराजू के जिस पलड़े में वजन कम होता है वो पलड़ा ऊपर की ओर उठता है। बच्चों, 65 ग्राम और 75 ग्राम में ज़्यादा वजन यानी कि 75 ग्राम वाला पलड़ा नीचे की ओर झुकेगा तथा 65 ग्राम वाला पलड़ा ऊपर की ओर उठेगा। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर तराजू के पहले पलड़े पर हमें वजन दिए हैं 75 ग्राम और 75 ग्राम तथा तराजू के दूसरे पलड़े पर हमें वजन दिए हैं 140 ग्राम और 35 ग्राम। बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा पलड़ा तराजू का नीचे झुकेगा तथा कौन सा पलड़ा ऊपर उठेगा। चलिए बच्चों, इन वजन को जमा करके देखते हैं। पहले पलड़े पर वजन है 75 ग्राम जमा 75 ग्राम, जिसका जोड़ होगा 150 ग्राम तथा तराजू के दूसरे पलड़े पर वजन है 140 ग्राम और 35 ग्राम, जिसका कुल वजन होगा 175 ग्राम। तो बच्चों, 175 ग्राम की तरफ वाला पलड़ा नीचे की ओर झुकेगा। बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। तराजू के पहले पलड़े पर वजन दिया है 700 ग्राम, 245 ग्राम और 55 ग्राम तथा तराजू के दूसरे पलड़े पर वजन दिया है 600 ग्राम तथा 254 ग्राम। देखते हैं बच्चों, कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा। पहले पलड़े पर वजन है 700 ग्राम जमा 245 ग्राम जमा 55 ग्राम, जिसका कि कुल जोड़ होगा 1000 ग्राम तथा दूसरे पलड़े पर वजन है 600 ग्राम जमा 254 ग्राम, जिसका कुल वजन होगा 854 ग्राम। यानी कि बच्चों, पहले वाला पलड़ा नीचे की ओर झुकेगा। बच्चों, अभी तक हमने तराजू के दोनों पलड़ों पर रखे वजन का जोड़ किया है, जिनमें हमने देखा 65 ग्राम, 75 ग्राम, 150 ग्राम, 175 ग्राम, 1000 ग्राम तथा 854 ग्राम। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या
इनमें से कोई वजन 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम से अधिक है? बच्चों, आप जानते हैं ना कि 1 किलोग्राम कब बनता है? बच्चों, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, या हम यूं कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो बच्चों, यहां पर हमारे पास एक माप ऐसा है जो 1000 ग्राम है, यानी कि 700 ग्राम जमा 245 ग्राम जमा 55 ग्राम, जो बराबर होता है 1000 ग्राम। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 700 ग्राम जमा 245 ग्राम जमा 55 ग्राम, ये कुल होता है 1 किलोग्राम। चलिए बच्चों, एक गतिविधि करते हैं। अपने माता पिता या बड़े भाई बहनों की मदद से उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें जब आप दुकान से खरीदने जाते हैं तो ग्राम में खरीदते हैं, जैसे चाय पत्ती या मसाले। इसी तरह की अन्य वस्तुओं की सूची बनाइए। साथ ही उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आप दुकान से जब खरीदते हैं तो किलोग्राम में खरीदते हैं, जैसे आटा, दाल या कुछ अन्य वस्तुएं। चलिए बच्चों, एक रोचक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास 1 किलोग्राम रुई है तथा हमारे पास 1 किलोग्राम लोहा है। बच्चों, आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा भारी होगा? क्या 1 किलोग्राम लोहा ज्यादा भारी होगा या 1 किलोग्राम रुई? चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए इन दोनों वस्तुओं को तराजू के एक एक पलड़े पर रखते हैं तथा देखते हैं कौन सा पलड़ा नीचे की ओर झुकेगा तथा कौन सा पलड़ा ऊपर की ओर उठेगा। चलिए बच्चों, 1 किलोग्राम रुई को तराजू के एक पलड़े पे रखते हैं तथा 1 किलोग्राम लोहे को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखते हैं। लेकिन बच्चों, यहां पर तो तराजू का कोई भी पलड़ा नीचे नहीं झुका। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम रुई का वजन 1 किलोग्राम लोहे के वजन के बराबर है, क्योंकि बच्चों दोनों का वजन तो बराबर है, वस्तु चाहे जो मर्जी हो। बच्चों, मुन्नी और रामू की किसी बात पर लड़ाई हो गई है। रामू ने मुन्नी को 1 किलोग्राम रुई से बना हुआ तकिया मारा, जबकि मुन्नी ने रामू को 1 किलोग्राम तरबूज दे के मारा। बच्चों, आपको क्या लगता है किसे अधिक चोट लगी होगी या किसे अधिक दर्द हुआ होगा? जबकि तकिया और तरबूज वजन तो दोनों का 1 किलोग्राम ही है। दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलोग्राम है, लेकिन तरबूज तो सख्त या कठोर होता है, जबकि तकिया तो रुई से बना है और रुई नरम या मुलायम होती है। इसलिए बच्चों, जब रामू ने मुन्नी को 1 किलोग्राम तकिए से मारा तो उसे दर्द कम हुआ होगा, लेकिन जब मुन्नी ने 1 किलोग्राम तरबूज से रामू को मारा तो उसे बहुत दर्द हुआ होगा। बच्चों, इसी तरह से अपने घर में आसानी से उपलब्ध कुछ वस्तुओं का वजन ज्ञात करने का प्रयास करें तथा साथ ही 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के वजन को जमा करने का प्रयास करें तथा देखें कि किसका वजन 1 किलोग्राम से कम है तथा किन वस्तुओं का वजन 1 किलोग्राम से अधिक है।